नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद अंसारी। स्वागत करता हूं मैं आपके मेरे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि अपना कॉलेज या अपना एनएसडीसी रजिस्टर्ड संस्था या डिप्लोमा का कॉलेज किस तरीके से खोला जाता है और किस तरीके से उसकी मान्यता मिलती है और किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये एक कंपनी का नाम है। हमारी कंपनी जो है आपको एनएसडीसी का डिप्लोमा कॉलेज खोलने के लिए फ्रेंचाइजी देती है, यानी आप एनएसडीसी का ट्रेनिंग सेंटर खोल सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले जो सारी चीज़ें हैं, हम इस जो प्रेजेंटेशन में जो सारी चीज़ें डिस्कस करने चाहते हैं उसके इंडेक्स आपके सामने हैं। हम देखेंगे कैरियर पॉइंट स्किल्स के बारे में, हम देखेंगे कैरियर पॉइंट का एनएसडीसी का जो पोर्टल है वो किस तरीके से है, फ्रेंचाइज सेंटर का क्या प्रोसेस है, बेनिफिट्स क्या क्या है एनएसडीसी पेड सर्टिफिकेट के, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं, ट्रेनिंग सेंटर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सर्टिफिकेशन के सैंपल किस तरीके से होते हैं, फ्रेंचाइज डिटेल्स जो है एनएसडीसी की वो किस तरीके से हैं, सेंटर आईडी जो होती है एनएसडीसी पोर्टल के ऊपर आप लोगों की वो किस तरीके से होती है, स्टूडेंट वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है और फ्रेंचाइजी के फाइनेंशियल किस तरीके से होते हैं। तो ये पूरा आपकी स्क्रीन पर पूरा इंडेक्स नज़र आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आज हम लोग इस चीज़ में डिस्कस करेंगे। मेरे को रैंडम इतने सारे कॉल्स आते हैं एनएसडीसी की ट्रेनिंग सेंटर लेने के लिए, लेकिन सभी में एक ही बात होती है कि सर आपने जो ओल्ड वीडियो डाला हुआ है उसमें किसी में 10,000 है, किसी में 20,000 है, किसी में 50,000 है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी जो ये वीडियो है मेरा, ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है ना। इसके बाद का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने चार्जेस बढ़ा दिए, कम कर दिए। ये वाला वीडियो जो है वो पूरा लेटेस्ट अपडेट है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अब कैरियर पॉइंट स्किल्स के बारे में एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट वाज सेट अप टू फुलफिल द ग्रोइंग नीड्स इन इंडिया फॉर स्किल्ड मैन पावर अक्रॉस सेक्टर्स। ठीक है, तो कैरियर पॉइंट जो स्किल जो डिवीजन है वो क्रिएट किया गया है ताकि यूथ्स को ट्रेन कर सकें और उनकी प्लेसमेंट हम लोग करवा सकें। तो कैरियर पॉइंट जो है वो ऑलरेडी पार्टनर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ, और हज़ारों बच्चों पढ़ाने के लिए बहुत सारे सेक्टर्स में, हम लोग सभी सेक्टर्स में जो है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इसमें सारे के सारे जो है सेक्टर्स एनएसडीसी के शामिल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये एक स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट में आपको बताया गया है कि अगर आपको कहीं से हम लोगों को वेरीफाई करना है कि कैरियर पॉइंट एनएसडीसी का ट्रेनिंग पार्टनर है या नहीं है, तो आप देखिए इस स्क्रीनशॉट में बताया गया है कि ये एक एनएसडीसी की वेबसाइट है। एनएसडीसी की वेबसाइट्स पर पूरा का पूरा कैरियर पॉइंट का लोगो बना हुआ है, पूरा नाम आ रहा है। आप खुद भी एनएसडीसी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि एनएसडीसी जो कैरियर पॉइंट जो है वो एनएसडीसी का पार्टनर है या नहीं है। तो इस तरीके से आप कंपनी को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग कि फ्रेंचाइज सेंटर किस तरीके से लिया जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन पर पूरा स्टेप दी हुई है, 7 इजी स्टेप्स दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले जो है स्टेप दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एफिलिएशन चार्जेस। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है, जो कोई भी कॉल मेरे पास आता है मैं उसको हर बार बार यही चीज़ें समझाता हूँ। एक दिन के अंदर मेरे पास 200 से 300 कॉल आते हैं और इट्स एन इम्पॉसिबल थिंग कि मैं सारों को यही चीज़ समझा पाऊँ। तो आप एक बार समझ लीजिए, दिस इज द इजी 7 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, स्टेप 1 क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस एफिलिएशन चार्जेस। सबसे पहला तरीका है हमसे फ्रेंचाइजी लेने का कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, अपना नाम, ईमेल आईडी और कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट में आप डालना चाहते हैं वो हमें भेजिए। हम आपको प्रपोजल के साथ एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप भरिए। अगर आप उसका प्रिंट नहीं निकाल के पेंसिल से बहन करके फोटो खींचकर भेजना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। आप किसी तरीके से वो एप्लीकेशन फॉर्म भेजिए। याद रखिए एप्लीकेशन फॉर्म की एक एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म को जो है ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पूरी एक एक डिटेल उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। उसके बाद एफिलिएशन चार्जेस आपको पे करने हैं। मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, एफिलिएशन चार्जेस जो हैं अभी वो हैं 70,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होता है कि आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूँ, एक हमें एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी दे सकते हैं, या तो बिजली का बिल दे सकते हैं, इंटरनेट बिल दे सकते हैं, नल का बिल दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है, अगर आपकी जो बिल्डिंग है जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर सेटअप करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप
आपकी बिल्डिंग जो है वो रेंटेड है या ओन्ड है। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट सबमिट करना है, अगर खुद की है तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट हम लोग को देना है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंडेटरी है इस स्कीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये हो गई स्टेप 2। अब हम बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या होता है? डेस्कटॉप असेसमेंट प्लस फिजिकल विजिट बाय ऑथराइज्ड टीम। ठीक है, सबसे पहले आप अपने फोटोग्राफ्स हम लोगों को देते हैं। फोटोग्राफ्स में एनएसडीसी की ब्रांडिंग होना चाहिए, यानी एनएसडीसी के बैनर लगे हुए होना चाहिए, वो आप हमसे ले सकते हैं। हम उसका डेस्कटॉप असेसमेंट करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि फोटोग्राफ्स कहीं फ्रेम्ड तो नहीं है, सही तरीके से लिए गए हैं। अगर उसमें दिक्कत आती है तो हम फिजिकल विजिट करते हैं, है ना। 80% केसेस में डेस्कटॉप असेसमेंट में ही काम हो जाता है, क्योंकि आप जो फोटोग्राफ्स भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, वो ओरिजिनल भेजते हैं, जेन्युइन भेजते हैं, तो फिजिकल विजिट की जरूरत नहीं पड़ती है ऑथराइज टीम में। तो दिस इज द स्टेप 3। तो ये स्टेप 3 होता है। स्टेप 4 क्या होता है? आप हमसे एफिलिएशन ले चुके हैं, डॉक्यूमेंट्स भी दे चुके हैं, डेस्कटॉप असेसमेंट हम कर चुके हैं, उसके बाद हम आपका एफिलिएशन कर देते हैं। ठीक है, एफिलिएशन मींस आपका रजिस्ट्रेशन आईडी जो होता है सेंटर का, वो हम लोग जनरेट कर देते हैं। आपको एफिलिएशन सर्टिफिकेट दोनों माध्यम से भेजा दिया जाता है, ईमेल भी कर दिया जाता है और हार्ड कॉपी कोरियर भी कर दी जाती है। ठीक है, अब आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन आईडी आ चुकी है, अब आप कोर्स चालू कर सकते हैं। तो आपको स्टेप 4 है मोबिलाइज द कैंडिडेट प्लस प्रमोट द प्रोग्राम। ठीक है, आपको अपने प्रोग्राम का, एनएसडीसी प्रोग्राम का प्रमोशन करना है। आप इस प्रमोशन में हमारी भी मदद ले सकते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव है। हम लोगों के पास फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आप हमारा पेज लाइक कीजिए, कहीं भी कोई भी पोस्ट डालते हैं आप हमको टैग कीजिए, तो उससे आपको भी प्रमोशन में फ़ायदा मिलेगा। तो ये फोर्थ स्टेप है। दिस इज द 4th स्टेप। आपको कैंडिडेट मोबिलाइज करना है प्लस प्रमोशन करना है। ठीक है, आपने इसके बाद स्टेप 5 आ जाता है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म प्लस डॉक्यूमेंट्स प्लस 10 to 20% रॉयल्टी। ठीक है, अब मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है हमें, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म यानी किस चीज़ का? बच्चे का, है ना, स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो जब स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म हम सबमिट करते हैं तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों को मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में चाहिए हमें बच्चे का आधार कार्ड, ठीक है, उसकी 10th की मार्कशीट, ठीक है, उसके बाद जो भी कोर्स एलिजिबिलिटी है, सपोज करो कोई हेल्थ केयर का कोर्स करवा रहे हैं आप, तो 12th मैंडेटरी होता है उसमें, तो इस तरीके का कोई भी कोर्स एलिजिबिलिटी का डॉक्यूमेंट। ठीक है, प्लस उसके साथ अगर आपको मैं बता देता हूँ रॉयल्टी किस तरीके से चार्ज होती है। आप अगर 8,000 का जो है, जैसे अगर 8,000 तक का कोई कोर्स कराते हैं तो हम लोग 10% रॉयल्टी चार्ज करते हैं, और अगर 8,000 से ज़्यादा का अगर कोई कोर्स आप करवाते हैं तो उसका 20% रॉयल्टी चार्ज होती है। ठीक है, तो ये स्टेप 5 है। इसके बाद एनरोलमेंट होती है, आपको ट्रेनिंग कराना पड़ता है, असेसमेंट करवाना पड़ता है, प्लेसमेंट करवाना पड़ता है। स्टेप 7 जो है वो है रिजल्ट अपलोड प्लस सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको रिजल्ट अपलोड करना रहता, हम लोग मतलब आपको रिजल्ट बनाना रहता है, एग्जाम करवाना रहता है, और हम लोग उसका रिजल्ट अपलोड करके सारी चीज़ें करके सर्टिफिकेट करते हैं वहाँ से रिट्रीव, और आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, एक बार इसका मैं आपको अच्छे से जो ये पूरा प्रोसेस है इसको मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। ये तो था स्टेप वाइज प्रोसेस। अब नॉर्मली हम किस ग्राउंड्स पर फ्रेंचाइजी देते हैं और आपको मिलती कैसे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मेरे को इस चीज़ में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर कोर्स की फीस कैसे डिसाइड करें, आप बताएंगे, हम बताएंगे, कौन बताएगा? सर कोर्स का सिलेबस कौन बताएगा, हम बताएंगे, आप बताएंगे, कौन बताएगा? ये 2 क्वेश्चन जो आते हैं ये रैंडमली हम लोगों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं डेली। तो मैं आपको सबसे पहले कोर्स के बारे में बताता हूँ, फिर कोर्स फी के बारे में बताते हैं। तो कोर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कोर्स जो है वो एक ओपन है, मतलब आप कोर्स कैरिकुलम डिज़ाइन करें या मैं कोर्स कैरिकुलम डिज़ाइन करूँ, ठीक है, दोनों एक ऑप्शन है। आप हमसे मांगेंगे, हम आपको सिलेबस दे देंगे कि कंटेंट दे देंगे, ये पढ़ाओ। अगर आप चाहते हैं अपना कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको वो भी अवेलेबल करवा सकते हैं। मतलब अगर आप अपना लेना चाहो, हमारा चाहिए, तो हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका भी अच्छा कोर्स है तो आप अपना कंटेंट भी चला सकते हैं। इट्स इजी, बहुत हम दोनों मोड्स पे अवेलेबल है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा ही चलेगा, आप अपना कंटेंट भी चला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी कोर्स कैरिकुलम की बात। आप कोई सा भी 4,000 से ज़्यादा कोर्सेज हैं एनएसडीसी के, 4,000 से ज़्यादा आप कोई सा भी कोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कोर्स फी की। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि सर इस कोर्स की क्या फी है, इस कोर्स की फ्री है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोर्स फ्री होती है वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी वेरी कर जाती है, स्टेट टू स्टेट वेरी कर जाती है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर रूरल टू अर्बन भी वेरी कर जाती है ना। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि कोई सी भी कोर्स फी को जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं किया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज नहीं किया हुआ है इस वजह से क्योंकि कोर्स जो होती है वो वाइड मतलब वेरी करती है बहुत ज़्यादा। कहीं अगर रूरल में 5,000 है तो अर्बन में जाओगे तो 25,000 हो जाएगी। तो हम एक 25,000 का लोगो लगाकर सबको नहीं भेज सकते कि भाई 25,000 रुपये चार्ज कर लो, बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए
कोर्स फी जो होती है वो डिपेंड करती है ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर, यानी आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप कितनी भी कोर्स फी कलेक्ट कर सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन जितना कोर्स फी कलेक्ट करेंगे उसका 10 या 20% आप लोगों को हमें रॉयल्टी देना पड़ेगा। और ये जो कोर्स फी जो डिसाइड होगी वो एट द टाइम ऑफ MOU या एग्रीमेंट उस टाइम पर डिसाइड हो जाती है पूरी। ठीक है, तो ये थी बात पूरी कोर्स फी की और कोर्स और कैरिकुलम की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है कि सबसे ज़्यादा पूछे जाना सवाल ये भी है कि NSDC की जो पेड सर्टिफिकेशन होता है उसका बेनिफिट क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, कुछ पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले है इसमें लो इन्वेस्टमेंट है, आपको सिर्फ 70,000 रुपीज़ पे करना है और इसके अलावा कोई भी आपको रिन्यूअल चार्ज, एनुअल चार्ज नहीं देना। इट इज़ अ वन टाइम फी एंड फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, इजी सेंटर अप्रूवल, 7 दिन में आपको सेंटर हम लोग दे देते हैं। इंस्पेक्शन बाय लोकल टीम, हमारे रीजनल पार्टनर्स होते हैं वो इंस्पेक्शन करते हैं अगर जरूरत पड़ती है। अगर आप डेस्कटॉप असेसमेंट में फेल होते हैं, देखिए बेनिफिट है इसमें, कोई बायोमेट्रिक मशीन की जरूरत नहीं है। अगर आपको दूसरे प्रोग्राम्स की तरफ जाएंगे जैसे गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स है तो बायोमेट्रिक मशीन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है और वहाँ पर हम लोगों का पेमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चा 6 घंटे आज की तारीख में बैठता नहीं है, 2 घंटे बैठता है, और अगर बैठता नहीं है तो हमारा पेमेंट नहीं बनता है। ठीक है, और पेमेंट नहीं बनता है तो हमारे लिए सर्वाइव मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इस प्रोग्राम में जो सबसे अच्छी बात है वो है कि बायोमेट्रिक मशीन नहीं है। हम लोग अगर और दूसरे प्रोग्राम्स में हम जाते हैं तो 800 से 1200 तक का असेसमेंट चार्ज लिया जाता है ट्रेनिंग सेंटर से, लेकिन इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो असेसमेंट चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री है। आपको खुद को सेल्फ असेसमेंट करना है और आपको खुद को कॉपीज चेक करनी है, आपको खुद को रिजल्ट बनाना है और हम लोगों को सबमिट करना है। अदरवाइज अगर आप दूसरे प्रोग्राम्स में देखेंगे तो वहाँ क्या हो रहा है कि कोई टीम आती है, टीम को आपको पैसे भी देना पड़ता है और बच्चे पास हो जाए वो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है, और जो बच्चे पास होंगे उनको सर्टिफिकेट मिलता है, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। हमारे वाले प्रोग्राम में कोई असेसमेंट चार्जेस नहीं है, असेसमेंट आपको लेना है फेयर मैनर में, उसके फोटोग्राफ्स वीडियो आपको हमें पहुंचाने होते हैं और रिजल्ट आपको बनाकर हमें सबमिट करना होता है। थर्ड लास्ट पॉइंट देखिए, नो हिडन एक्सपेंसेस, कोई सा भी हिडन एक्सपेंसेस नहीं है। आप लोगों से सिर्फ 70,000 रुपीज लिया जा रहा है, इसके अलावा कोई भी हिडन एक्सपेंसेस नहीं है लाइफ टाइम तक। ठीक है, सेकंड लास्ट पॉइंट है यूसी फाइल। हम अदर प्रोग्राम्स देखते हैं तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स हम लोगों को देना पड़ता है। अगर हम गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स में कोई सा भी अगर प्रोग्राम करते हैं तो वहां हम लोगों को ये सारी चीजें देनी पड़ती है, लेकिन इस प्रोग्राम में आपको कोई भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं, सिर्फ एनरोलमेंट के लिए, बच्चे के एनरोलमेंट के लिए आपको उसका फॉर्म देना है, स्टूडेंट फॉर्म देना है, उसके लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने हैं और रॉयल्टी पे करनी है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है अनलिमिटेड टारगेट्स। जी हाँ, आप कितने भी बच्चे इस स्कीम में पढ़ा सकते हैं, एज सच कोई लिमिटेशन नहीं है, ना कोई टारगेट वाली बात नहीं है। आप 1000, 2000, 5000, 10,000 जितना भी बच्चा पढ़ाना चाहें आप इजीली उतने बच्चे इस स्कीम में पढ़ा सकते हैं, कोई से भी ईयर में, किसी भी मंथ में। आप चाहे एक महीने में, एक मंथ में ही मैं 10,000 बच्चे बढ़ाना चाहूँ तो आप एक मंथ के अंदर भी 10,000 बच्चों को ट्रेंड कर चुके हैं। तो ये सारी चीजें थी NSDC के जो पेड सर्टिफिकेशन है उसके बेनिफिट्स की। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी। ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं लोग कि सर हम तो इतना कर रहे हैं, आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सभी पूछते कि भाई सर आप तो 10% ले रहे हो, 20% ले रहे हो, आप तो कुछ कर नहीं रहे हो। तो नहीं भाई, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ये देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है हम लोगों की कि हम लोगों के पास क्या क्या है। हम लोग पूरा, फर्स्ट पॉइंट टू एफिलिएट द सेंटर फ्रॉम NSDC, हम लोग पूरा प्रोसेस करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई से लेकर पूरा पोर्टल मैनेजमेंट करते हैं, आपको एफिलिएट कराते हैं, सेंटर रजिस्ट्रेशन जनरेट करते हैं, कोई डिफिशियंसी आती है तो वो भी सॉर्ट आउट कराते हैं। सेकंड पॉइंट है टू कोर्स अप्रूवल फ्रॉम द NSDC। जो भी कोर्स आप चलाना चाहते हैं, कोई नया कोर्स अगर आप डिजाइन करते हैं तो उसका अप्रूवल भी हमें NSDC से लेना पड़ता है और उसकी भी एक पूरी प्रक्रिया होती है। जो भी थर्ड पॉइंट में जो लिखा है टू मेक कैंडिडेट वेरीफाइड ऑन NSDC पोर्टल, आप जितने भी कैंडिडेट हम लोगों को एडमिशन के लिए देते हैं पहले उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम उसको पोर्टल पे अपलोड करते हैं और वहां भी उसको वेरीफाई किया जाता है। उसकी सारी की सारी पर्सनल और जो भी एजुकेशनल डिटेल्स होती है वो पूरा हमें पोर्टल पर फिल करना पड़ता है। ठीक है, एक एक बच्चे को हमें 4 फेज में एनरोल करना पड़ता है पोर्टल पर। एक रजिस्ट्रेशन होता है, एक ट्रेनिंग होता है, एक असेसमेंट होता है, एक सर्टिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो इट्स अ वेरी हेक्टिक थिंग कि एक ही बच्चे को हमें 4 जगह एनरोल करना पड़ता है पोर्टल के ऊपर। फिर उनकी हम जैसे कि 5th पॉइंट है, फिर हम उनका क्या करते हैं कि जो सभी बच्चे होते हैं उनकी एनरोलमेंट आईडीज हम लोग जनरेट करते हैं और वो आपको दे देते हैं। ठीक है,
फिर 6 पॉइंट पे लिखा हुआ है टू ऑर्गेनाइज एग्जाम एंड टू अपलोड देयर रिजल्ट ऑन पोर्टल। ऑर्गेनाइज एग्जाम कराने के लिए हम आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं, OMR शीट्स देते हैं, जो भी अगर आपको लगता है नेसेसरी स्टेशनरी तो उसको अवेलेबल करवाते हैं। फिर जो भी आप रिजल्ट एनालिसिस से उसे करके देते हैं, हम उसको पूरा एक एक सब्जेक्ट का रिजल्ट जो होता है वो हम उसको पूरा का पूरा पोर्टल पर चढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि हम आपकी फ्रेंचाइजी को भी प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया पर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि हम सोशल मीडिया और वेब पोर्टल पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो हम आपकी फ्रेंचाइजी को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट भी करते हैं ताकि आपका जो एनरोलमेंट्स हैं वो बढ़े। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी कैंडिडेट को अगर काउंसलिंग की ज़रूरत है तो येस वी प्रोवाइड काउंसलिंग फ्रॉम फोन फॉर प्लेसमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, तो इसके अलावा टू जनरेट सर्टिफिकेट फ्रॉम NSDC, जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, ट्रेनिंग हो जाती है, असेसमेंट हो जाता है, रिजल्ट अपलोड हो जाता है, तो येस वी फॉर्म्स NSDC सर्टिफिकेट वहाँ से हम वेबसाइट से रिट्रीव भी करते हैं और आप लोगों तक पहुँचाते हैं। NSDC जो सर्टिफिकेट होता है जो आपको दोनों मोड्स में दिया जा सकता है, सॉफ्ट कॉपी में भी हम दे सकते हैं, हार्ड कॉपी भी आपको कोरियर की जा सकती है। तो ये सारी की सारी जो होती है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। ठीक है, अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको भी हम एक बार दे सकते हैं। बहुत आप लोगों ने मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए कि आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो आज मैं आप सभी लोगों को ये भी बता देता हूं कि जो फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं या जो ऑलरेडी वेंडर्स हैं हम लोगों के, भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये आज मैं आपको सभी को याद दिला देता हूँ। ठीक है, तो आज आप पहली बार मैं आपकी फ्रेंचाइजी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बता देता हूँ। इससे पहले सभी लोग बस मेरे से यही पूछते थे कि भाई सर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, आप क्या करोगे, 10% लोगे, 20% लोगे, तो आप 80% तक ले रहे हो, ये 90% तक ले रहे हो। सभी फ्रेंचाइजी से बोल रहा हूँ मैं, और जो लेने वाले हैं उनसे भी बोल रहा हूँ कि जो 80% और 90% लेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो ध्यान में रखने वाली बातें। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये 9 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोबिलाइज एंड काउंसिल स्टूडेंट। सबसे पहले अगर आपने हमसे एफिलिएशन ले लिया है तो बच्चों की काउंसलिंग कीजिए, उनको मोबिलाइज कीजिए। सेकेंड है ट्रेन स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड प्लेसमेंट। बच्चों की ट्रेनिंग अच्छे तरीके से कीजिए पूरी, और इस लेवल की कीजिए कि उनको प्लेसमेंट मिलने में मुश्किल ना आए। थर्ड पॉइंट है आपको असेसमेंट जो लेना है प्रोग्राम का वो अच्छे से लेना है, फेयर मैनर में लेना है, फोटोग्राफ्स लेने, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है आपको जो इंफ्रा है वो बहुत अच्छे से सेटअप करना है। डोमेन लैब आपके पास होना चाहिए, IT लैब आपके पास अच्छी होनी चाहिए। आप अगर बच्चों को फैसिलिटी अच्छी देंगे तो माउथ पब्लिसिटी से आपके सेंटर का ही नाम होगा। तो ये चीज़ें इंफ्रा, डोमेन लैब, IT लैब, ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छा सेटअप रखें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू हायर ट्रेनर, सेंटर मैनेजर एंड अदर स्टाफ। ठीक है, आपको इसी के लिए ट्रेनर भी हायर करना होता है, सेंटर मैनेजर भी हायर करना होता है, और अदर स्टाफ अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रमोट ट्रेनिंग सेंटर एट लोकल लेवल। आपको जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको प्रमोट करना, लेकिन आपका भी कुछ बनता है कि आपको अपना ट्रेनिंग सेंटर लोकल लेवल पर, भाई ग्लोबली तो हम कर ही देते हैं, है ना, नेशनल लेवल पर हम लोग प्रमोट कर देते हैं सोशल मीडिया पर, आपको बनता है कि आप लोकल लेवल पर अपना प्रमोशन करें, लीफलेट बंटवाएं, ब्राउचर बंटवाएं, न्यूज़पेपर में रखवाएं, एक लोकल ऐड दें। तो ये जरूरी चीज़ें होती हैं आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और किस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहां मैं समझता हूं कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जहां मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ एक वेंडर इन जगह पर करता है। देखिए हम लोग बच्चे का एनरोलमेंट तभी करते हैं जब पूरा एप्लीकेशन फॉर्म हमारे पास आएगा, बच्चे की आधार कॉपी हमारे पास आएगी। ठीक है, उसके बाद उसकी 10th की मार्कशीट आएगी, कोर्स एलिजिबिलिटी की सर्टिफिकेट आएगा, उसके बाद उसकी पूरी की पूरी हमारे पास एग्ज़ाम कॉपीज़ आएंगी, फिर एग्ज़ाम की अटेंडेंस शीट होगी, मंथली जो आप टेस्ट लेते हैं उसकी रिपोर्ट। ये पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए, मतलब फाइनल सर्टिफिकेट डिलीवर करने के लिए ये सारी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है, ये एक चेकलिस्ट की तरह है, आप इसको याद रखिए कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम लोगों को एनी हाउ देना है, दैट इज द मैंडेटरी पॉइंट्स। ठीक है, सेकेंड लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म फ्रॉम ट्रेनिंग सेंटर प्लस ट्रेनर, है ना। एक जो ट्रेनिंग सेंटर का स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म होता है और ट्रेनर का भी फीडबैक फॉर्म होता है, वो भी भरवाकर हम लोगों को चाहिए होता है। जो भी लास्ट पॉइंट है, जो भी आपने असेसमेंट लिया है या फिर जो ट्रेनिंग सेशन आपने ऑर्गेनाइज करवाया है उसका फोटोग्राफ और वीडियोस आप बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, उनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रेनिंग प्रोग्राम सेशन जब भी एंड हो, जब भी बैच ख़त्म हो, तो उसको एक DVD में
सेव करके हम लोगों को पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दीज आर द फ्रेंचाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी विच नीड्स टू फुलफिल ऑन अर्जेंट बेसिस एट द टाइम व्हेन यू आर रनिंग आर फ्रेंचाइजी. ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, एफिलिएशन के लिए भाई सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि सर प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है. फ़ोन उठाते ही मैं अपना हमेशा यही बोलता हूँ कि सर एफिलिएशन के लिए कि एप्लीकेशन फॉर्म भरो और फीस पे करो. बाकी सारी चीज़ें हम लोग की तरफ से ऑलरेडी हो जाती हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप बस अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके पास आया है उसको भरकर व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल कीजिए, फीस सबमिट कीजिए ऑनलाइन और प्रोसेस चालू हो जाएगा हमारी तरफ से. ठीक है. सेकंड पॉइंट है वी रिक्वायर सेंटर फोटोग्राफ विद एनएसडीसी ब्रांडिंग एट द टाइम ऑफ एफिलिएशन. इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये पॉइंट पुराना है लेकिन अभी का जो लेटेस्ट जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ. जैसे ही हम पोर्टल पे आपको रजिस्टर करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक लिंक आता है, लिंक को खोलना पड़ता है, मैसेज में यूजर नेम पासवर्ड होता है वो डालना होता है, एक ऐप खुलती है उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाल के आप ओपन करते हैं. वहाँ पर आपके सेंटर के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, क्लासरूम है, लैब है, सबके फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं. ध्यान रखिएगा हर फोटोग्राफ्स में एनएसडीसी की ब्रांडिंग या बैनर जरूर होना चाहिए. ठीक है, तो ये एक छोटा सा स्टेप है जो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपका सेंटर अप्रूव्ड हो जाए. ठीक है, एनएसडीसी का ही ऐप होता है, एनएसडीसी का ही लिंक होता है. थर्ड पॉइंट है वी ऑल्सो नीड टू एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ द पार्टीज. ठीक है, हम लोगों को एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना होता है. जैसे ही आप हमारी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं तो आपस में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कोर्स और कोर्स फी सारी मेंशन होती है और आपको जितनी रॉयल्टी देनी है वो भी मेंशन होती है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट है वी नीड हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर्म्स विद 4 फोटोग्राफ्स फॉर आधार कार्ड, जेरोक्स, रिलेवेंट मार्कशीट्स प्लस रॉयल्टी फी. मैंने आपको पहले भी बता चुका है स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 4 फोटोग्राफ देने हैं बच्चे के, आधार कार्ड की जेरोक्स देनी है, रिलेवेंट मार्कशीट जो भी कोर्स एलिजिबिलिटी वो देनी है और रॉयल्टी फी पे करनी है. तो ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसमें से कुछ भी एक भी चीज़ मिस ना हो. ये सारी चीज़ें हम लोगों को एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट है वी ऑल्सो नीड द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द टेम्पलेट प्रोवाइडेड बाय अस व्हिच विल बी अपलोडिंग ऑन द एनएसडीसी पोर्टल. एक एक्सेल शीट का टेम्पलेट हम लोगों की तरफ से भेजा जाता है जो बच्चे के एनरोलमेंट के टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है. तो वो एक्सेल शीट हम आप लोगों को भेज देते हैं एनरोलमेंट के टाइम पर और आपको उसको फिल करके हमें वापस भेजना होता है. लास्ट पॉइंट है इफ फ्रेंचाइजी मिस टू सबमिट एनी एनरोलमेंट ड्यूरिंग ए ईयर, फ्रेंचाइजी नीड टू सबमिट अ रीएक्टिवेशन चार्ज टू एक्टिवेट देयर सेंटर डेट विल बी ऑन एनएसडीसी पैरामीटर्स. ठीक है, आपको पहले ही बता दिया गया है कि हम लोग 70,000 रुपीज़ लेते हैं और एक वन टाइम फी है एंड फॉर लाइफ टाइम है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है. लेकिन एक नॉन कंप्लाइंस अगर आपसे होता है, नॉन कंप्लाइंस यानी अगर आप साल भर में एक भी बच्चे को ट्रेनिंग नहीं देते हैं और सेंटर बिल्कुल खाली रहता है विदाउट एनी एनरोलमेंट साल भर तक, तो आपका सेंटर जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाता है. ठीक है, डीएक्टिवेट कर दिया जाता है तो उसके रीएक्टिवेशन चार्जेस जो होते हैं वो 5 से 10 हज़ार जो भी एट प्रेजेंट कंपनी नॉर्म्स पर होते हैं वो आपसे लिए जाते हैं और सेंटर को वापस से एक्टिवेट किया जाता है. तो ये एक प्रोसेस होता है, एक हिडन चार्ज है ये जो आप लोग को नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया बिकॉज वी हैव ट्रांसपेरेंट पॉलिसी. आप लोग को मालूम होना चाहिए. अदरवाइज अगर आप 1 या 2 या 5 बच्चे भी अगर ईयरली एनरोलमेंट करते हैं तो आप इस क्लॉज में नहीं आते हैं और आपसे कभी भी लाइफ टाइम कोई सा भी चार्ज नहीं लिया जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड है ट्रेनिंग सेंटर एंड रिक्वायरमेंट्स. देखिए मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये एनएसडीसी पैरामीटर्स पर है, आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है. लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ आपसे कि इनिशियल लेवल पर सिर्फ मेरे को एक ऑफिस यानी कि एक रिसेप्शन चाहिए और एक क्लासरूम चाहिए. ठीक है, क्लासरूम में सिटिंग कैपेसिटी होना चाहिए 30 बच्चों के लिए या जितने बच्चे का भी आप बैच बनाना चाहते हो उसके हिसाब से सिटिंग कैपेसिटी होना चाहिए. तो एक ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है. बाकी ये जनरल रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मैं कम से कम आपका सेंटर कौन सी कंडीशन में चालू कर सकता हूँ. एक ऑफिस या रिसेप्शन होना चाहिए आपके पास, है ना, एनएसडीसी की ब्रांडिंग होना चाहिए और एक सिटिंग कैपेसिटी के लिए आपके पास क्लासरूम होना चाहिए. ठीक है. अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई फायर सेफ्टी का कोर्स चला रहा है तो सर उसके इक्विपमेंट, सर हेल्थ केयर के चला रहे हैं तो सर हेल्थ केयर की लैब. मैं आपको सभी चीज़ों को बता देता हूँ. देखो क्या होता है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आपके ट्रेनिंग सेंटर के पास ये सारी चीज़ें लैब हो. इनिशियल लेवल पर हम लोग अलाउ करते हैं आपको कि आप विदाउट लैब भी चालू कर सकते हैं. और वो किस तरीके से चालू कर सकते हैं,
जैसे अगर आप सपोज करें कि कोई हेल्थ केयर का कोर्स करा रहे हैं एक्सरे टेक्नीशियन का, तो आप किसी हॉस्पिटल से टाई अप कर सकते हैं और वहाँ पर उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आप रिटेल का कोई कोर्स करा रहे हैं तो आप कोई एक रिटेल आउटलेट से, बिग बाजार से, बेस्ट प्राइस से, वॉलमार्ट से, इनसे आप टाई अप कर सकते हैं और उनको ट्रेनिंग करा सकते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप वहाँ करा सकते हैं। तो इस तरीके से हर कोर्स का, आप जैसे होटल मैनेजमेंट का कर रहे हैं तो होटल मैनेजमेंट के लिए आप उनका जो भी कोर्स होता है, मतलब जो भी कोर्स आप करवा रहे हैं होटल मैनेजमेंट का, तो उसके लिए आप उसको एक होटल से टाई अप करके आप उस चीज़ को रन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपका वहाँ हो जाएगा, थ्योरेटिकल आप अपने सेंटर पर करवा लीजिए और ये चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन पूछते हैं इस चीज़ के लिए कि सर लैब लगाना ज़रूरी है या नहीं है, तो इसका मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर दे दिया है कि अगर आप लगा सकते हैं तो लगाइए, अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से आप उस चीज़ के लिए टाई अप कर लीजिए ताकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों को मिल सके। ठीक है, आगे चलते हैं। दीज आर द सैम्पल सर्टिफिकेट्स। आपको दिख रहा है कि ये जो है ये बच्चे का सर्टिफिकेट है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर जो है ये आपका जब एफिलेशन होता है तो इस तरीके का सेंटर जो है सैम्पल सर्टिफिकेट जो होता है वो आप लोग को मिलता है। लेफ्ट साइड पर देखिए सैंपल है। दूसरा ये फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको हमें भरकर देना होता है, ये प्रपोजल में आपको मिल जाता है। ठीक है, राइट साइड पर आपको मार्कशीट बताई गई है। ये एक सैंपल है, जो ओरिजिनल जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है और वो ऐसी क्वालिटी का होता है जो यूनिवर्सिटीज़ में मार्कशीट्स आती हैं या कॉलेज में मार्कशीट्स आती हैं, उस लेवल का ये पेपर पर होता है। ठीक है, अगर आप अपना, मैं ये भी बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर जब हम आपसे फ्रेंचाइजी ले लेंगे, ठीक है, तो हमारा सेंटर जो है वो NSDC की वेबसाइट पर शो होगा या नहीं होगा। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि जब आप हमारी फ्रेंचाइजी जब लेते हैं तो 2 जगह आपका सेंटर शो होता है। पहली जगह हमारे प्राइवेट पोर्टल पर जिसका एड्रेस है www.cpisd.com। ठीक है, तो प्राइवेट जो हम लोगों का पोर्टल है उस पर आपका शो होता है कि आपने फ्रेंचाइजी है वो हमारे लिया है, सेंटर ID वगैरह सब होता है। अब दूसरा पॉइंट है NSDC पोर्टल पर कब शो होता है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ फ्रेंचाइजी लेते ही NSDC पोर्टल पर शो नहीं होता है। इट इज़ ए क्लियर, वेरी क्लियर मैं आपको बात बताता हूँ कि NSDC पोर्टल पर शो नहीं होता है। कब होगा शो, उसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। आपका NSDC के पोर्टल पर तब शो होगा जब आप कोई बैच एनरोल करोगे। जैसे आपने आज की डेट में कोई बैच एनरोल किया है, ठीक है, तो बैच के एनरोल करते ही आपको क्या होता है कि एक 15 से 20 दिन के अंदर आपको, जैसे आप बैच रोल सबमिट करते हो, हम लोग एनरोलमेंट करते हैं बच्चे का आपके सेंटर पर, बैच बनाते हैं, तो उसके 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो सेंटर है वो NSDC की वेबसाइट पर लाइव हो जाता है, जिसका स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है इस तरीके से कि आप हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो इस तरीके से NSDC की वेबसाइट पर आपका सेंटर शो होगा। लेकिन ये उतनी टाइम तक रहेगा जितने टाइम तक आपका सेंटर पर बैच चल रहा है। बैच खत्म होने के बाद वो यहाँ से हट जाता है। ठीक है, एक और चीज़, थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल इश्यूज आते हैं लोगों के कि सर कैसे ट्रस्ट करें, ID जेन्युइन है या नहीं है। तो एक ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये एडमिन पैनल होता है। एडमिन पैनल यानी हम लोगों के पास होता है ये NSDC का। तो अगर किसी को रजिस्ट्रेशन ID में कोई दिक्कत आती है तो हम उसको इस तरीके से स्क्रीनशॉट भी बता सकते हैं, या फिर पर्सनल मीटिंग में NSDC के पोर्टल पर उसका सेंटर का नाम, ID और अदर डिटेल्स उसको बता सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है मैंने, ताकि क्योंकि बहुत लोगों को हमारे साथ जुड़ने में ट्रस्ट इशू आते हैं। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है कि बच्चे की जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, अगर उसको बच्चे को अगर वेरीफाई करना है तो वो इस पोर्टल पर, हम लोग का जो है cpisd.in पोर्टल पर जाकर अपने सर्टिफिकेट या मार्कशीट को वेरीफाई कर सकता है। देखिए आप लिख रहा है NSDC एनरोलमेंट नंबर, सिर्फ बच्चे को यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालना है, गेट रिजल्ट पर क्लिक करना है और नीचे दी गई सारी डिटेल बच्चे के पास आ जाएगी। तो कोई भी बच्चा अपना सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन के जेन्युइन है या नहीं है वो इस तरीके से कर सकता है। ठीक है, फ्रेंचाइजी के फाइनेंशियल में आपको एक बार समझा देता हूँ कि किस तरीके से इनकम होती है। सपोज करते हैं हम, ये एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज करते हो आप एक बच्चे से 3000 रुपये लेते हो, ठीक है, 30 बच्चों के आपके पास हो जाते हैं 90,000। अगर आप 30 बच्चों का लेते हो तो 90,000 के आपके पास आते हैं। ठीक है, हमारा जो शेयर होता है 10% एक 3000 वाले कोर्स के लिए वो होता है 9,000 रुपये पूरा का पूरा। ट्रेनर की सैलरी जो होती है वो होती है 6,000। एडमिन एक्सपेंसेस हम 4,000 मान लेते हैं और बिल्डिंग का रेंट एक्सपेंसेस 10,000 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं यानी 29,000 हो रहे हैं, तो 90,000 में से हम लोग 29,000 माइनस करते हैं तो 61,000 होते हैं। अगर आप पूरा मन लगाकर 30 बच्चे एनरोल करते हो और वो 3-3 हज़ार के भी होते हैं बच्चे,
ठीक है। तो आपकी एक महीने की इनकम जो होती है वो 61,000 के आसपास की होती है। कि छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपके फ्रेंचाइजी के फाइनेंशियल के लिए दिया है, ठीक है। आप इस तरीके से अपने दूसरे फाइनेंशियल का ऑब्जर्व कर सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप पर मंथ कितना डाल सकते हैं, कितने जो कोर्स करवाएंगे उसका प्राइस क्या होगा, क्या रेंज होगी, और उस तरीके से अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं फ्रेंचाइजी के फाइनेंशियल का। अब आती है फ्रेंचाइजी फाइनेंशियल की बात। सबसे पहले जो हम 70,000 चार्ज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, देखिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एप्लीकेशन फ़ी जो है हमारी वो 50,000 है, सेंट्रल अप्रूवल चार्जेस है 20,000 है, सेंट्रल इंस्पेक्शन के जो चार्जेस हैं वो 20,000 है, स्टेशनरी चार्जेस 10,000 है, असेसमेंट चार्जेस जो हैं वो 30,000 है। अगर हम इन सबको टोटल करते हैं तो इसका जो टोटल होता है वो होता है 1,30,000। और 1,30,000 के अगेंस्ट हम लोग अभी आपको जो फ्रेंचाइजी दे रहे हैं वो केवल सिर्फ 70,000 में दे रहे हैं। अगर आप ज़्यादा लेट होंगे तो ये फ्रेंचाइजी 1,30,000 में मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, 70,000 ऑनलाइन पे कीजिए और अपना ट्रेनिंग सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट NSDC में रजिस्टर्ड करवाइए, ठीक है। 70,000 का मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। It is a one-time fee and for lifetime, no renewal charges, no annual charges will be taken from our side. सिर्फ 70,000 आपको पे करना है। There is no hidden charges। आपको लाइफ टाइम के लिए इसमें सेंटर मिलेगा, ठीक है। सो आई होप मैं आपको ये पूरी चीज़ें समझा चुका हूँ और कि काफ़ी आधे घंटे का प्रेजेंटेशन है। मैं आप सभी से यही करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाएँ। मैंने पूरी चीज़ें आपको बताई हैं, फिर भी एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बचता है और पूछा जाता है कि NSDC की सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, क्या वैलिडिटी है, जेन्युइनिटी क्या है। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ सारी, कि देखिए आप इस चीज़ को समझिए कि NSDC का आप कोई सा भी कोर्स सर्टिफिकेट कर रही हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहाँ कहाँ वो चलता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सर कहाँ चलेगा, गवर्नमेंट चलेगा, प्राइवेट में चलेगा, कैसे चलेगा। तो इस चीज़ को मैं अभी आपको सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्या होता है कि रिलेवेंसी चेक कीजिए। अगर सपोज करो आप कोई सर्टिफिकेट करवा रहे हो अकाउंटिंग में, ठीक है। अब आप उसको ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अकाउंटिंग की ट्रेनिंग कराई, सर्टिफिकेट अकाउंटिंग का है और आप कोई वैकेंसी निकली है कहीं को डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो आप जाओगे कि सर ये सर्टिफिकेट नहीं चल रहा है वहाँ पर। तो एक सबसे पहली चीज़ होती है, अब रिलेवेंसी चेक कीजिए। अगर वैकेंसी जो निकली है अगर वो अकाउंटिंग की निकली है तो आप अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट लगाओ ना उसमें। अब वो किसने बोला कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकल रही है आप उसमें अकाउंटिंग का सर्टिफिकेट लगा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज होती है कि आपकी रिलेवेंसी उसमें होनी चाहिए कि आपने सर्टिफिकेट कौन सा किया है और आप उसको कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी निकली है तो उसमें किस तरीके से आप अप्लाई करते हो। तो है ना, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू चेक योर रिलेवेंसी ऑफ द सर्टिफिकेट। फाइन, तो पहली चीज थी रिलेवेंसी आपने चेक कर ली। सेकेंड चीज बोला जाता है कि सर गवर्नमेंट में चलता है या नहीं चलता है ये सर्टिफिकेट। तो उसका आंसर ये है कि गवर्नमेंट में सारे सर्टिफिकेट चलते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट की वैकेंसी निकली है वो फॉर ए स्पेसिफिक डिग्री और ए कोर्स की निकली है तो वहां पर दूसरी चीजें या दूसरे सर्टिफिकेट जो होते हैं वो निकलना बंद हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है कि हमें एक UGC अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही हमें सर्टिफिकेट चाहिए अकाउंटिंग का, तो आप देखिए कोई भी प्राइवेट संस्थान का नहीं चलेगा, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज जो UGC से मान्यता प्राप्त नहीं है उनके भी कोर्स नहीं चलेंगे। कोई एक यूनिवर्सिटीज का UGC अप्रूवल नहीं हुआ है तो वो भी नहीं चलेगी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कोर्स की वैकेंसी किस तरीके से निकली है। अगर कोर्स की वैकेंसी निकाली है कि भाई हमें हेल्थ केयर का डिप्लोमा चाहिए और वो स्टेट पैरामेडिकल बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो सर अगर ऐसी यूनिवर्सिटी जो है जिसने स्टेट पैरामेडिकल बोर्ड से अप्रूव्ड नहीं है तो उसका भी डिप्लोमा नहीं चलना है, तो NSDC का भी नहीं चलना है, कोई प्राइवेट संस्थान का भी नहीं चलना है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज का भी नहीं चलना है। तो ये टोटली डिपेंड करता है, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है और वैकेंसी में किस तरीके का स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। अगर सिर्फ लिखा हुआ है कि डिप्लोमा चाहिए हमें तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो सारे डिप्लोमा चलेंगे, फिर तो कोई सा भी डिप्लोमा हो। और अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं हमें तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा चाहिए, तो फिर तो किसी का भी नहीं चलना है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बस हमें रिलेवेंसी चेक करनी है, जहां पर रिलेवेंट है वहां चलेगा एंड 101% चलेगा। बोथ द सर्टिफिकेट्स आर जेन्युइन, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, एनरोलमेंट ID है आती है, कहीं से भी किसी भी लेवल पर हम उसको चेक कर सकते हैं, RTI लगा सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें इस तरीके से इनकी हम लोग जेन्युइनिटी को या फिर मान्यता को चेक कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको जो जितना भी मैंने सारी चीज़ें आई है वो समझ में आई है, और आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे जितने भी इश्यूज मेरे से पूछे जाते हैं वो सब एक मैंने इस वीडियो में लाकर भर दिए हैं आपके लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इश्यू यही आता है 70,000 क्यों, वो मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ सर। हाँ, इसके बाद यही आता है कि सर वैलिडिटी है या नहीं है सर्टिफिकेट की, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। सर प्रोसेस क्या है एफिलिएशन का वो मैं आपको बता चुका हूँ। सर हमें करना क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो सारी चीज़ें जो है मैं इसमें आपको बता चुका हूँ। तो मेरे को लगता नहीं है कि इसके बाद आपको कोई भी जो पॉइंट है वो इस चीज़ में छूटा है इस बार, है ना। तो आई होप आप इस मेरे वीडियो से पूरा सेटिस्फाई हुए हैं और आप सारी चीज़ें जो है इसमें समझ चुके हैं। तो आप बताइए, कमेंट्स में लिखिए कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको पता लगे मेरे जो भी नया वीडियो आता है उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता लगता रहे। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम आते हैं, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। थैंक यू सो मच।